अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई कुवैत से लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो लोग कुवैत से इंडिया जाना चाहते हैं, अपने अपने देश जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि कुवैत से जाने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ कुवैत में एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। अगर आप कुवैत से इंडिया जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक आपके साथ नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो पाबंदी है वो कुवैत के अंदर एंट्री पर लगाई गई है कि आप कुवैत के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जो बैंक की टाइमिंग है वो बताई गई है कि कर्फ्यू के दौरान दिन के 2 बजे तक बैंक खुला रहेगा। इस दौरान अगर आपका कोई भी काम है तो आप जाकर पैसे वगैरह भेज सकते हैं, या कोई भी और भी काम है बैंक से तो आप इस दौरान जाकर कर सकते हैं, यानी कि 2 बजे से पहले पहले आपका जो भी काम है आप उसको निपटा सकते हैं, क्योंकि 2 बजे बैंक बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी जारी की गई है कि जो सैलून और हेल्थ क्लब वगैरह को बंद किया गया था उसको भी 7 मार्च से ओपन करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन कहा यह गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी की जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक ही खुला रहेगा, उसके बाद कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगा। तो जो लोग भी सैलून के दुकान पे काम करते हैं या फिर जिम वगैरह में काम करते हैं तो उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि 7 मार्च से ये दोबारा से रीओपन करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पाबंदी करना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर (PAM) ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि 18,775 गैर मुल्कियों ने पिछले 51 दिनों के दौरान लेबर मार्केट को छोड़कर वापस जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 3 मार्च तक ऑनलाइन जो लेन देन हुए हैं उसके मुताबिक आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आगे ये भी बताया गया है कि 11,610 ऐसे अजनबियों का वर्क परमिट कैंसिल किया गया है जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर अपने देश में मौजूद हैं और उनका इकामा वीज़ा ख़त्म हो गया। उनका इकामा वीज़ा उनके कफ़ील या कंपनी या फिर उनके स्पॉन्सर के ज़रिए से रिन्यूअल नहीं किया गया, उन लोगों का वर्क परमिट यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। जबकि 5,864 ऐसे लोग जो कुवैत को छोड़कर फ़न एग्जिट पर अपने देश जाना चाहते थे, उन लोगों का वर्क परमिट यहाँ पर कैंसिल करने के बाद उनका फ़न एग्जिट जारी किया गया है। 865 लोगों की मौत हो गई जिसकी वजह से उनका वर्क परमिट कैंसिल किया गया, जबकि 436 लोगों ने अपना वीज़ा फैमिली वीज़े में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये रिपोर्ट जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आप लोग एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी आपका इकामा वीज़ा ख़त्म हो तो उसको फ़ौरन ही अपने कफ़ील या कंपनी से बातचीत करने के बाद उसको रिन्यूअल करवा लें, क्योंकि जाता वक्त अगर वो ख़त्म रहते हो जाता है तो उसमें पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से हो सकता है उसको कैंसिल भी कर दिया जाए।